मुझे हैरत होती है यार कि इतना भी इंसान को जो है ना वो मतलब लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। जयशंकर जी इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे हमने जरा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ हाँ एक सेकंड जरा यार बात कर लो, जरा बुलाया जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहां पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है, तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे। मैं हैरान हूँ, अब जितनी भी इस हवाले से आएंगी ना रिपोर्ट्स कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जयशंकर जी ने ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, भाई उस पर कतई तौर पर बिलीव ना करना, ये सब झूठ है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, रिचर्ड गोल्ड एंड रिचर्ड थॉमसन, ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव है रिचर्ड गोल्ड और ईसीबी चीफ है रिचर्ड थॉमसन का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो चैंपियंस ट्रॉफी बेमानी हो जाएगी, भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। अगर भारत जो है वो पाकिस्तान में खेलने नहीं जाता है तो बहुत सारे अल्टरनेट वेन्यूज अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उसका क्लैरिफिकेशन करता है। 7.5 अरब रुपए का ये बजट है तकमीना, इसका जो लागत आएगी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे हाली, तो ये ह्यूज अमाउंट है 7.5 अगर वक्त बिलियन। पर बन जाता है और इंडिया पाकिस्तान आ जाता है तो फिर 7 अरब क्या, फिर तो आपको जी देखें ये आपका स्टेडियम बन जाता है 31 दिसंबर तक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूरे स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं और पूरे स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं। कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इस फोरम के जरिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर अगर हम थोड़ा आगे की देखते हैं तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की जो पाकिस्तान आमद है, इस सिलसिले में कोई बातचीत का रास्ता खुल सकता है? जो भी करना है, खंदक खोदनी है या खंदक भरनी है, मेरी तो ये दुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले सारे मामला क्लियरली हो जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए हमने ये तोड़फोड़ की है और हमने उसको ठीक करने की कोशिश की है वो मामला सारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाएं, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तमाम टीम्स जो है वो मौजूद हों, ताकि इतना जो अभी ये लाहौर के ऊपर इतनी मेहनत हो रही है तो इसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। ये ना हो कि बस ये मेहनत ही रह जाए और बाद में हम सोच रहे हो कि ये वेन्यू जो है वो किसके लिए रखना है। कि जब से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर दोबारा कब्जा किया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके अपनी यूनियन के अंदर जम कर लिया, उसके बाद से लेके अभी तक हमारा कंसिस्टेंट एक स्टैंड है कि जब तक आप उस मुद्दे को रिस्टोर नहीं करेंगे, स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं होगा, जिसके ऊपर भी हमारे एतराज़ात हैं, ये नहीं कि हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन ये तो दोहरी वारदात हिंदुस्तान ने की, तब तक हिंदुस्तान के साथ बायलैटरल फोरम्स के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। तो इंडिया को ना थोड़ा सा मैच्योर इस हवाले से भी हो जाना चाहिए कि अगर आप लोग अपना मिनिस्टर भेज रहे हैं तो या तो आप लोग मिनिस्टर ना भेजते, या हमारी टीम आपके पास ना आती 2023 में, हम लोग आकर जाते कि भाईजान हमने नहीं जाना, हालांकि हमारे वीजे नहीं जारी किए दिल्ली ने। भाई पाकिस्तान को मेजबानी मुबारक हो, मतलब कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना सब कुछ होगा, और उन्होंने बोला हम यहाँ पाकिस्तान के तामन के लिए आए। ये कितनी अच्छी और ये कितनी खुशाइंद बात है भाई। लोग दोनों साइड्स के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकली जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है जिसमें काफी हद तक नुकसान। इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे हमने जरा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ हाँ एक सेकंड जरा यार बात कर लो, जरा बुलाया जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहां पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है, तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे? मैं हैरान। ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड जो है वो काफ़ी ऑनेस्ट होकर बात करते हैं, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक उनकी स्टेटमेंट अगर आप वॉर से पढ़ें तो उन्होंने सिंपल एक कॉन्टीजेंसी प्लान की तरफ इशारा किया कि अगर होता है इंडिया नहीं आता तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर, और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये रियलिटी है कि इंडिया क्रिकेट की दुनिया में सुपर पावर है, उनके बगैर कोई इवेंट जो है वो पैसे के वाइज कामयाब नहीं होता। क्रिकेट इंडिया से हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। गलत है। जयशंकर जी पाकिस्तान आए जरूर हैं, मीटिंग की है, चले गए हैं या नहीं गए ये मेरे पास अभी उनका स्टेटस मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं की और ना ही उनसे बात हो सकती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन थोड़ी बर्फ जो है वो पिघलती दिखाई दे रही है। जिस तरीके पर पहले तासुर दिया गया था कि जी वो तो सिर्फ शिरकत की गर्ज से आ रहे हैं जयशंकर साहब, ना उन्होंने कोई बायलैटरल मुलाकात की दरख्वास्त की है, ना वो किसी से मिलना चाहते हैं, एक अजीब सा तासुर था उनके आने पर। इंडिया पाकिस्तान आ जाता है तो फिर 7 अरब क्या, फिर तो आपको जी देखें ये आपका स्टेडियम बन जाता है 31 दिसंबर तक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूरे स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं और पूरे स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत से सवाल उनसे हुए हैं, और सबसे खास सवाल के जयशंकर साहब जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब बहुत से लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। एग्जैक्टली वही पोजीशन जो भारत में अमित शाह साहब के पास है, यानी जो जय शाह साहब के वालिद साहब के पास पोजीशन है, मोहसिन रजा नकवी साहब के पास पाकिस्तान में सेम वही पोजीशन है। तो एक रूमर चल रही थी कि शायद जयशंकर साहब के साथ
इंटीरियर मिनिस्टर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब की मुलाकात भी हो कि साइड लाइन में जैसे मीटिंग कहते हैं। भी करना है, खंदक खोदनी है या खंदक भरनी है, मेरी तो ये दुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले सारे मामला क्लियरली हो जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए हमने ये तोड़फोड़ किया और हमने उसको ठीक करने की कोशिश की है वो मामला सारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाएं। और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तमाम टीम्स जो है वो मौजूद हो, ताकि इतना जो अभी ये लाहौर के ऊपर इतनी मेहनत हो रही है तो इसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। ये ना हो कि बस ये मेहनत ही रह जाए और बाद में हम सोच रहे हो कि ये वेन्यू जो है वो किसके लिए रखा। यार पाकिस्तान की टीम फिर से चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आस लगाने लग गया कि इंडिया की टीम आएगी या